इलेक्ट्रॉनिक लोक प्लाजा भरोसे का नाम है लोक प्लाजा। डमरू अरे कुंभ के मेले जाना है तो इसको लेके जाएंगे। कुंभ के मेले जाना है तो इसको लेके जाएंगे। तो हम यहाँ लगा रहे 50 साल से दुकान। 50 सालों से लगा रहे हैं। कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है इस बार? इस साल तो थोड़ा हल्का फुल्का ठीक है, भी चलता रहा। अब 2-4 दिन से थोड़ा काम कम है। सस्ता ही है कि महंगाई है? नहीं, एवरेज है। एवरेज है। यस, महंगा नहीं है ना सस्ता है। अच्छा, ऐसा लगेगा मैं हूँ विवेक माझी और आप देख रहे हैं द साइड न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्वालियर जिले में। ग्वालियर में इन दिनों लगा है ग्वालियर व्यापार मेला। जी हाँ, ग्वालियर व्यापार मेला जो कि इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्वालियर व्यापार मेला क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ पर ग्वालियर व्यापार मेले की क्या पहचान है और ये मेला कितना वर्ष पुराना है, आज यही जानने के लिए हम पहुँचे हैं ग्वालियर व्यापार मेले में। मेले के बाहर हम खड़े हुए हैं। ये है श्रीमंत माधवराव सिंधिया व्यापार मेला। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी मैंने बताया ग्वालियर मेला, लेकिन यहाँ पर तो लिखा है श्रीमंत माधवराव सिंधिया। आखिर ये क्या मसला है, तो वो मसला बताएंगे और वो रहस्य भी बताएंगे। आखिर क्या है ये मसला, क्या है रहस्य, इसके नाम के पीछे क्या है असल सच्चाई। चलिए आपको बताते हैं और ले चलते हैं अंदर। चलिए अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं मेले का वो वैभव जिसको देखने के लिए देश भर से लोग ग्वालियर व्यापार मेला पहुंचते हैं। जी हाँ, हम ग्वालियर व्यापार मेला आपके स्क्रीन के माध्यम से घुमाएंगे, दिखाएंगे कि आखिर ग्वालियर व्यापार मेला क्यों खास है, जो कि एशिया के टॉप मेले में आता है, यानी कि व्यापारिक मेले में आता है। तो आपको बताएंगे कि इस मेले की शुरुआत कहाँ से होती है। जी हाँ, इस मेले की शुरुआत होती है पशु मेले से। पहले ये मेला पशु मेले का नाम से जाना जाता था। लगभग 120 वर्ष पुराना ये मेला है। उस समय पशुओं की बड़े स्तर पर यहाँ खरीदारी होती थी। पशु यहाँ पर आते थे और जो लोग यानी कि पशुपालन करते हैं वो लोग यहाँ पर पशुओं को खरीदने के लिए आते थे। लेकिन धीरे धीरे इस मेले का स्वरूप बदलता गया और ये मेला कमर्शियल रूप से यानी कि व्यापारिक रूप में के स्वरूप में पहुँचता गया। तत्कालीन शासक यानी कि माधवराव सिंधिया जो कि केंद्रीय मंत्री भी थे, जिन्होंने इस मेले को एक नया रूप दिया, एक नया वैभव प्रदान किया। वाकई में अगर हम देखें तो माधवराव सिंधिया को इस मेले के रूप में यानी कि श्रेय दिलाने में उनका हाथ जाता है। उनके कई कार्यों के देखें तो कई बार उन्होंने ऐसे प्रयास किए कि ग्वालियर में एक ऐसा औद्योगिक रूप से व्यापार का एक ऐसा हब तैयार हो सके जहाँ पर लोग खरीदारी कर सके, मनोरंजन कर सके। तो उसके लिए ग्वालियर व्यापार मेले को उन्होंने चुना और यहाँ पर काफ़ी विकास किया। तो आज ग्वालियर व्यापार मेला अपने उस चरम पर पहुँच चुका है जहाँ पर लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, खरीदारी करने के लिए आते हैं और मनोरंजन करने के लिए भी आते हैं। आपको एक नज़र आपको दिखाएंगे कि यह शिल्प बाजार, यानी कि पशु मेले के बाद जिस बाजार की शुरुआत हुई थी तो वो है शिल्प बाजार। यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट आइटम्स मिलते हैं जो लोग हाथ से बनाते हैं। सुंदर सुंदर डेकोरेशन चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। तो यहाँ पर काफ़ी आर्टिफिशियल चीज़ें का हाथ की बनाई हुई चीज़ें यहाँ पर मिलती है और भी तमाम ऐसी चीज़ें वो आपको ग्वालियर व्यापार मेले में देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी वर्ष पुराना मेला है जिसको देखने के लिए लोग हर वर्ष आते हैं। एक साल में एक बार लगता है, लेकिन इस मेले का इंतज़ार लोगों को पूरे साल होता है। लगभग 2 से 3 महीने के लिए मेला लगता है। लेकिन जब 3 महीने बाद ये मेला हट जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों में मायूसी भी छा जाती है। जो दुकानदार होते हैं, जो यहाँ पर व्यापार करने आते हैं, उनके मन में भी कहीं ना कहीं मायूसी छा जाती है। रोजगार कहीं ना कहीं उनका ढलने लगता है। लेकिन एक बार जब मेला यानी कि हम कहेंगे कि दिसंबर महीने में जब मेला एक बार फिर से लगता है तो उनके चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कान जाग जाती है कि एक बार फिर से हमारे लिए रोजगार का एक बड़ा साधन, एक बड़ा स्रोत तैयार हो रहा है। वह है ग्वालियर का व्यापार मेला। तो ग्वालियर व्यापार मेले में लोग यहाँ पर स्थानीय लोग ही नहीं, पूरे देश भर से लोग यानी कि भारत के कोने कोने से यानी कि अलग अलग राज्य से यहाँ लोग दुकानदार अपनी यहाँ दुकानें लगाते हैं। चाहे वो कपड़े की दुकान हो या कोई भी खरीदारी का ऐसा कोई भी केंद्र चीज़ नहीं बची है जो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। तो हर एज उम्र के लोगों के लिए यहाँ चीज़ें घूमने के लिए चीज़ें
बच्चों के लिए झूला सेक्टर, युवाओं के लिए खास केंद्र बना रहता है, यानी कि झूला सेक्टर अलग अलग प्रकार के, और हर वर्ष कोई नया झूला यहाँ आता है। और इस वर्ष तो आया है सुनामी झूला। आपको दिखाएंगे भाई सुनामी झूला क्या है, आप भी देखेंगे और आप भी कहेंगे कि वाकई में मेले में हैरत अंगेज कर देने वाली चीजें होती है। और दिखाएंगे मौत का भी कुआं, जिसमें एक लड़की अपनी जान हथेली पे लगाकर मौत के कुएं में गोल गोल बुलेट चलाती है, तो आपको दिखाएंगे। चलिए आपको ले चलते हैं अंदर और आपको वो जगह दिखाएंगे जहाँ से मेले का संचालन होता है, क्योंकि आपके मन में ये जिज्ञासा तो होगी भाई इतना बड़ा विशाल मेला होगा, इस मेले की देखरेख कौन करता है, इस मेले का संचालन कौन करता है। तो भैया इस मेले का संचालन करता है मेला व्यापार मेला प्राधिकरण। व्यापार मेला प्राधिकरण इस मेले का संचालन करता है, उद्योग विभाग के अंतर्गत ये मेला आता है। और ठीक बगल में ही व्यापार मेले का जो श्रीमंत माधवराव सिंधिया व्यापार मेले का जो हेड ऑफिस है वो बना हुआ है। ऑफिस के जरिए ही पूरा संचालन किया जाता है। मेले में दुकानें आवंटित होना, मेले में व्यवस्थित तरीके से दुकानें लगाना, साफ सफाई से लेकर सुरक्षा के पूरे इंतजाम इस मेले के हेड ऑफिस के जरिए किए जाते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं मेले के अंदर, और जो सैलानी आए हैं, सैलानी क्या देख रहे हैं इस मेले में और उनको ये मेला कितना पसंद आ रहा है, उनसे ही जानेंगे कैसा आनंद ले रहे हैं। तो चलिए ले चलते हैं आप। ऐसा लगेगा कि हम एक ट्रेन में बैठे हैं जो कि ग्वालियर व्यापार मेले का भ्रमण कराएगी। ये बच्चों की ट्रेन है और आप देख रहे हैं ग्वालियर व्यापार मेले में ये ट्रेन जो कि छोटे बच्चों के लिए बहुत ही मनोरंजन का साधन बनी हुई है। छोटे बच्चे इस ट्रेन में बैठते हैं और इस ट्रेन का लुत्फ़ लेते हैं, यानी कि छोटे बच्चे इसमें बैठकर असली ट्रेन की तरह ही फीलिंग करते हैं। ये ट्रेन ग्वालियर व्यापार मेले में आकर्षण का केंद्र है, जो कि हर वर्ष यहाँ ज़रूर लगाई जाती है। ग्वालियर व्यापार मेले का भ्रमण कराने के लिए इस ट्रेन में लोको पायलट भी सवार है। आप देख पा रहे हैं कि ट्रेन वाले जो ड्राइवर भैया है वो इस ट्रेन को चलाने का काम कर रहे हैं। तो ग्वालियर मेले में ऐसे बहुत सारे आपको घूमने के लिए मनोरंजन के ऐसे साधन मिलेंगे जिसके जरिए आप मेले की सवारी यानी मेले का भ्रमण कर सकेंगे। चलिए आपको एक ऐसी चीज़ भी दिखाएंगे जो राजस्थान का जहाज कहा जाता है, यानी कि ऊँट। आपको ऊँट दिखाएंगे और ऊँट की सवारी अगर आपको करनी है तो आप ग्वालियर मेले जरूर आएँ। चलिए तो लगभग अब मेले में हम प्रवेश कर चुके हैं और आपके आप देख पा रहे होंगे यह है काश्मीरी बाजार का वो बैनर, और इसके अंदर है काश्मीरी बाजार। काश्मीरी बाजार लगाया गया है और इसमें कश्मीर से दुकानदार आते हैं और यहाँ पर वो ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं जिसको लोग पसंद करते हैं और हर साल आते हैं ये लोग। इनसे जानेंगे कि ऐसा क्या खास ग्वालियर के मेले में लेकर आए हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको अंदर और दिखाएंगे कि काश्मीरी बाजार की क्या ऐसी लोकप्रियता है, क्या खास है, जो जैसा कि इसका नाम है क्या वैसा ही है। तो यही जानने के लिए हम काश्मीरी बाजार में उन दुकानदारों से बातचीत करेंगे, उन लोगों से बातचीत करेंगे जो कि यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं। भाऊ जी काश्मीरी बाजार लगाया गया है, आपने भी दुकान लगाई है, कितने वर्षों से? हम यहाँ लगा रहे हैं 50 साल से दुकान। 50 सालों से लगा रहे हैं। कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है इस बार? इस साल तो थोड़ा हल्का फुल्का ठीक है, भी चलता रहा। अब 2-4 दिन से थोड़ा काम कम है, ओवरऑल तो मेला ठीक चलेगा। मेले का विधिवत रूप से जो शुभारंभ है वो अभी नहीं हुआ है। एक्चुअली में ऑफिशियली मेला इन्होंने डिक्लेयर हर साल करते हैं 25 दिसंबर से 25 फरवरी तक, लेकिन बीच में शुभारंभ कर रहे थे। लेकिन ये इस वक्त मेला कमेटी जो भी है अभी तक इसका शुभारंभ ऑफिशियली इन्होंने किसी मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया है। इसका कारण वही जानते हैं। आप कहाँ से आए? हम कश्मीर से। कश्मीर से आए, तो थोड़ा बताएंगे ना दुकान में क्या क्या यहाँ खरीदारी? हमारे कश्मीरी आइटम जो हमारे सूट, शाल, पश्मीना शाल होते हैं, स्वेटर्स होते हैं, कार्डिगन होते हैं, बनियान होती है, दस्ताने होते हैं, टोपी होते हैं, लेदर जैकेट होती है और ड्राई फ्रूट के आइटम। इस साल हमारे मार्केट में ड्राई फ्रूट की 2 दुकानें हैं जो अच्छी तरह से चलती हैं। तो आप ये रेडीमेड लेकर आते हैं क्या खुद आपके यहाँ? नहीं, हम खुद अपने यहाँ मैन्युफैक्चरर बनाते हैं, माल देते हैं। तो हम इस वक्त एक ऐसी दुकान पर आए हैं जो है सेहत का
खजाना, जहाँ पर आपको सेहत से जुड़ी हुई खाने की चीज़ें मिलेंगी, यानी कि ड्राई फ्रूट्स की दुकान पर हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स वाले भैया से भी जानेंगे कि वो यहाँ पर दुकान को लगाने के लिए आए हैं, क्या क्या ड्राई फ्रूट्स उनके पास अवेलेबल है और उनको कैसा रिस्पॉन्स यहाँ पर मिल रहा है। थोड़ा नज़दीक आ जाइए। मेरा नाम है मोहम्मद इकबाल। अच्छा, कहाँ से आया आप? जी कश्मीर से आया। कश्मीर से आया? जी सर। क्या क्या ड्राई फ्रूट यहाँ पर है? हमारे पास ड्राई फ्रूट है, सारा ही वैरायटी रहेगा इसमें। इसमें सबसे खास ये है, ये लहसुन है, कश्मीरी लहसुन। इसमें शुगर, थायराइड हो, ब्लड प्रेशर हो, गठिया हो, जोड़ों में दर्द रहती है, उसके लिए है। मैं अपने सहयोगी को, कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा दिखा दीजिए चीज़ों को, कि जिससे कि हमारे जो दर्शक है वो समझ सके। सर हमारे पास देसी आइटम रहेगा, प्योर देसी वाला रहेगा, कश्मीर का रहेगा। अंजीर हो, अखरोट हो, बादाम हो, खुमानी हो, पिस्ता हो, कोई सा भी वैरायटी हो, देसी में रहेगा, कश्मीर का रहेगा, प्रॉपर कश्मीर का। और खाने में टेस्ट स्वाद अलग ही आ जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर कहीं के तो नाम ही लोगों को नहीं मालूम होगा। जी जी सर, हम तो बता देगा कौन कितना फ़ायदा करते हैं, कितना बढ़िया है चीज़। जी सर। तो ये केसर है, क्या कीमत है? ये 150 रुपये का है, ये आधा ग्राम है। 1 ग्राम है, ये 400 रुपये का है। ये 350 में पड़ेगा हमारी दुकान में। जी सर। तो ये सारा जो खाने की चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट्स है, ये आप कहाँ से? ये हम कश्मीर से लाते हैं। कश्मीर से आपके यहाँ खुद का है क्या? ये हम अपना ही खेती है, आधा अपना खेती से है, आधा हम खरीदते हैं वहाँ। जैसे हमारे केसर है, ये लैतपुर पांपोर में निकलते हैं, उसके बगैर कहीं जगह पे नहीं निकलता है सर। जैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है हाँ सर, यहाँ तो ठीक ठाक ही है आज तक। हाँ ग्वालियर के लोगों के लिए क्या कहेंगे? बहुत बहुत बेहतरीन लोग हैं यहाँ का, बहुत। अच्छा, मेले में सुरक्षा को लेकर और साफ सफाई को लेकर क्या? बहुत बेहतरीन चीज़ है यहाँ तो पुलिस हमारी सुरक्षा करते हैं। ऐसे मेला में कहीं जगह पे नहीं देखा कितने सर। सालों से? यहाँ तो हम आते हैं 4 साल से। जी सर। धन्यवाद भैया। बताओ ना क्या, कहाँ से आया? नयापुरा। नयापुरा कहाँ, ग्वालियर? हाँ, आप कहाँ से आए? नयापुरा अजयपुर सिकंदरापुर लश्कर ग्वालियर। अच्छा अच्छा, जी। क्या बात है, तुमने तो पूरा गली का एड्रेस तक बता दिया है। हाँ, घर तक क्या पहुंचे। क्या कहेंगे, मेले में कैसा क्या मजा आ मेले रहा में है? बहुत अच्छा क्या लग बात रहा है। तुमने डमरू डमरू, अरे कुंभ के मेले जाना है तो इसको अच्छा। लेके जाएंगे। तो भैया क्या बात है, कुंभ के मेले जाना है तो इसको लेके जाएंगे। हाँ। तो खरीदारी करने के लिए ग्वालियर व्यापार मेले को आपने सुना है, यस, क्या कहेंगे मेले के बारे में? कितने साल सालों से, जब बचपन से ही रह रहे हैं हम लोग। हाँ, बचपन से आ रहे हैं और आने तो जैसे कि 10वीं क्लास में थे, लगभग 2010 से यहाँ पे कंटिन्यू। क्या लग रहा है, मेले में सस्ताई है कि महंगाई है? नहीं नहीं, एवरेज है पूरा। एवरेज है? एवरेज। अच्छा, क्या कहेंगे मैम, ग्वालियर मेले आई है, क्या देख पा रही हैं आप? क्या देख रहे हैं, बहुत अच्छा भरा हुआ है मेला। हाँ, सस्ताई है कि महंगाई है? नहीं, एवरेज है। एवरेज है? यस, महंगा नहीं है ना, सस्ता है। अच्छा, यस, कश्मीरी मेरा पहली बार आई है, ये बाजार में क्या हर साल आती है? नहीं, इसी बार आई हूँ फर्स्ट टाइम। इस बार आई है। चलिए, ग्वालियर की यहाँ यस। चलिए, बाजार और कश्मीरी बाजार का हाल और यहाँ जो सैलानी आए हैं उनसे हमने बातचीत की। फिलहाल के लिए रोकते हैं, कश्मीरी बाजार तक ही अगले एपिसोड में आपको दिखाएंगे मेले का और बाकी का वैभव। बहुत बड़ा मेला है, बहुत कुछ है यहाँ पर, झूला सेक्टर है और इस बार तो ये भी बताया गया है कि एक जल परी आई है जो कि पानी में तैरती है और जो वहाँ पर भी काफ़ी भीड़ लोगों की देखने को मिल रही है। तो फिलहाल रोकते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। देखते रहिए दिल्ली इनसाइड न्यूज़ मेला जर्नी के साथ। नमस्कार।